As the nation celebrated Hanuman Jayanti on Saturday, the festive atmosphere was marred by clashes in Madhya Pradesh's Guna district. As the procession was carried out for Hanuman Jayanti through parts of the city, the group carrying out the procession allegedly came under attack from in front of a mosque, in fact, during the celebrations. Stones were pelted as the procession passed by the mosque. But viewers, as the police conducted drone searches around the area earlier today, watch what they found. The Madhya Pradesh police have found crates of stones on a rooftop on one of the homes near the mosque where the stone pelting took place. Here's what happened earlier today. देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं घर की छत से बड़ी पैमाने पर देखिए ये पत्थर बरामद हुए हैं। पुलिस के अधिकारी अभी छत पर गए थे। ड्रोन के जरिए जानकारी मिली कि घर की छत पर बड़ी तादाद में पत्थर रखे हुए हैं और ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जब्त किए गए हैं। देखिए घर की छत से ये पत्थर जब्त किए गए हैं, बड़ी तादाद में ऊपर पत्थर रखे हैं। ये अब घर के लोगों से पूछताछ होगी कि दरअसल ये पत्थर किस लिए जमा किए गए थे। लेकिन अब ये मस्जिद है, सामने देखिए ये रही वो मस्जिद, कर्नलगंज मस्जिद, जिसके सामने ये पूरा घटनाक्रम हुआ। और अब सीधे तौर पर देखिए तस्वीरें, यहाँ पर पत्थरबाजी करने वालों को पत्थर आखिर मिलते कहाँ से हैं? इस सवाल का जवाब है ये कि घरों की छतों पर पत्थर रखे हुए हैं, ईंटें रखी हुई हैं, जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है हमले के लिए। और हनुमान जी की जयंती के मौके पर जब जुलूस निकल रहा था तो पत्थरबाजी हुई। Times Now has also learned that the dispute broke out as the procession passed by a mosque in the city. The police swiftly stepped in to maintain law and order, and 10 accused, including the main suspect, have now been arrested by the MP police. कल शाम को लगभग 7:30 बजे की घटना है। दो पक्षों के बीच में आपसी तनाव हुआ था। चूँकि पूरा प्रशासन और पुलिस हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ पे हनुमान टेकरी है, वहाँ पे लाखों श्रद्धालु आते हैं, तो हम लोग वहीं पे फोकस थे। तो ये घटना हुई तो अच्छी जानकारी मिली, वैसे हम लोग वहाँ पहुँच गए थे, तो सिचुएशन को तत्काल ही कंट्रोल कर लिया गया था। और लोगों के अंदर जो अफवाहें चल रही थी उसके बारे में भी हम लोगों ने भी अपील की लोगों से, और साथ ही जो हमारे डिफरेंट वर्गों के लोग हैं उनके माध्यम से भी अपील की थी। आज देख रहे हैं कि आप पूरा मार्केट खुला हुआ है, सिचुएशन पूर्ण कंट्रोल में। जैसे ही मस्जिद के सामने आए वहाँ डीजे बज रहा था, डीजे बंद कराने की बात पर से दोनों पक्षों में विवाद हो गया और अचानक पथराव शुरू हो गया। 5 नामजद आरोपियों पर कार्रवाई की, FIR दर्ज की गई और अन्य 15-20 लोगों के उन्होंने होना बताया, जिसके आधार पर हम CCTV और अन्य वीडियो फुटेज वगैरह संग्रह करके उनका सर्च कर रहे हैं और जो भी उसमें आरोपी पाए जाएंगे उन पे विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अभी तक हम लोगों ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुके हैं और बाकी टीम और तलाश में लगी हुई है। In fact, Times Now also spoke to the members from both sides who witnessed the clashes. Those in the procession claimed that the stones were not only pelted from those in the mosque, but they were also attacked with belts and swords. However, the eyewitnesses in the mosque claimed that there were no stones or swords even present in the mosque, and it was instead the people in the procession who were armed. Listen in to both versions. इतना जरूर जानता हूं कि पूरे जुलूस में सिर्फ उन्होंने हनुमान जी को टारगेट किया है। आप ये मान के चलिए, गुना हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, टेकरी सरकार के नाम से, और उनपे ही लोग पथराव कर रहे हैं, उनको ही छोड़ रहे हैं। उनके पीछे मतलब लात मारी जा रही है, बेल्ट मारे जा रहे हैं, तलवारें लहराई जा रही हैं, उन्हें दौड़ाया जा रहा है। सर को आप सोचो कि सर रात में क्या दृश्य होगा जब हनुमान जी दौड़ लगा रहे हैं, रोड पे 8-10 लोग उनके पीछे पड़ रहे हैं पत्थर ले लेके। हमारी ये कंडीशन थी कि हमें खुद को बचाना मुश्किल हो रहा था सर। आगे एक लोडिंग गाड़ी मिलती है, उस गाड़ी में हम लोग चढ़ते हैं, चलती गाड़ी में लटकते हैं, तब हम वहां से निकल पाए। पत्थर तो देखो, पत्थर मस्जिद में तो थे नहीं, और अभी तलवार थी, तलवार बेल्ट निकाल रहे हैं। बेल्ट तो आदमी पे मानता ही दीजिए, जुलूस में बलगम हथियार थे, आप सच बताइए ना। ये तलवार नहीं है? हाँ, तलवार नहीं है। क्या है ये? तलवार नहीं है, वो तो मस्जिद में लोहे रंग तो पड़ा रहता है। हाँ, मतलब बेसिकली हथियार के तौर में मैं, चलिए तलवार आप इनकार कर रहे हैं, मैं नहीं बोलता तलवार, मैं कह रहा हूँ लेकिन हमला करने के लिए तो अंदर से लोहे के एंगल और सारी चीजें लेकर निकले थे। तो इन लोगों ने करी है ना पहले, मतलब वहाँ धार्मिक नारे लगा रहे हैं, वो पत्थर रख के ला रहे हैं, डीजो के नीचे पहले से प्लानिंग करके आ रहे हैं लोग, तो वो फिर जवाबी कार्रवाई में तो कुछ करना ही पड़ेगा बचाव में। Now, following the violence, the state government has assured that strict action will be taken against all culprits involved in the case.
However, the Congress party has demanded that an independent probe be undertaken in this matter. देखिए उस पर कार्रवाई हुई है, अभी कुछ कहना बहुत उचित नहीं होगा। सरकार ने त्वरित कार्रवाई की और जो भी है वो ऑफिशियल आपको वीडियो में नजर आ रहा है कि मस्जिद के अंदर। देखिए अभी कुछ कहना नहीं। देखिए फिर मैं कहूंगा कि इस तरह से यदि धार्मिक उन्माद फैलाने का कोई कोशिश करेगा और इस तरह से त्योहार और हिंदू यात्राओं को रोकने की कोशिश करेगा तो ये उचित नहीं है। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। It should be probed that who are the regions who provoked it. Might be that those who were participating in Hanuman Jayanti, they must have said something, must have pelted stone, etc., or maybe other way around. But there should be independent probe and try to find out who the culprits are, then bring them to justice. And viewers, that's all the time that we've had on this broadcast. Thank you for watching.